नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। साइंस की कड़ी को आज मैं फिर पुनः आगे बढ़ा रहा हूं। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न आज का है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी का सभी किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिला है, इसलिए आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। और सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो आप देखेंगे भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन करा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है। तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है जोड़े में। ऐसे पूछेगा तो संख्या में 24 हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, तो देखिए कान का स्टेपस हड्डी जो है सबसे छोटा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? तो देखिए जांघ की हड्डी, जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं या उरू बोलते हैं। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर की हड्डी होती है, जो जांघ में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है तो खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है, बीच में जैसे होता है, तो इसमें मसल्स भरा रहता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन करा टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है। तो देखिए टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाया जाता है। टिबिया और फिबुला दो हड्डी है जो टांग में ही पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन 360 करा क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है, ठीक ना। तो देखिए अभी तुरंत हम बताए थे कि उड़ू जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद करा मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मिल्क टीथ 2 बार आते हैं, जो जिसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक ना। इसका राइट आंसर कितना होगा? 20। अगला क्वेश्चन 362 करा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो देखिए छोटी आंत में जो है सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया होती है। हालांकि मुख से स्टार्ट होता है और सबसे ज़्यादा समय तक जो है पाचन की क्रिया कहाँ पे समाप्त होती है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन करा कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो देखिए पेप्सिन पाचक एंजाइम है, रेनिन भी पाचक एंजाइम है, एमिलिप्सिन भी पाचक एंजाइम है, जबकि ये इंसुलिन जो है डायबिटीज होता है, ये पाचक एंजाइम नहीं है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो देखिए जहाँ ज़्यादा देर तक भोजन रुकता है वहीं पे मेन जितना भी क्या कहते हैं प्रमुख तत्व होते हैं वो अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटी आंत होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लार में, मतलब जो लार निकलता है मुंह से, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो देखिए भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन 367 चल रहे हैं। कह रहा कि 367 में मुख मतलब मुंह से निकली लार पाचन करती है। तो ये स्टार्च का करता है, जिसे हम लोग मंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंड को ही हम लोग स्टार्च बोलते हैं। तो ये मंड को पाचन करती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 368 करा कि किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। तो देखिए HCl की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। कौन सी होती है? HCl होती है। इसी का अधिकता से जैसे पेट में ज़्यादा अगर ये स्रावित होती है तो मतलब स्टोमक H होता है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक होता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन अभी तुरंत हम बताए थे, छोटी आंत में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन 370 का रहा है कि पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो देखिए प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बना होता है, तो लास्ट में किस में बदलेगा? एमिनो एसिड में ही बदलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अमाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन है। मतलब अमाशय से जो पाचक मतलब डाइजेस्टिव मतलब एंजाइम निकलता है उसको कौन मतलब उत्तेजित करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन जो है उसको उत्तेजित करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 372 का रहा है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो देखिए स्टार्च जब आप पढ़े होंगे तो स्टार्च को फाइनली किस में? माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो देखिए ग्लाइकोजन जो है फाइनली हमारे लीवर में मतलब अकीर्त में जमा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन करा ग्लाइकोजन निम्नलिखित में किस में जमा होता है। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? अकीर्त में ही। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन 375 करा कि पित्त निम्नलिखित में किसके द्वारा पैदा किया जाता है। देखिए पित्त का निर्माण जो है लीवर में होता है, मगर जमा गोल्ड ब्लैडर मतलब पित्ताशय में होता है, ठीक ना। पित्त का निर्माण कौन करता है? अकृत करता है, मगर ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। देखिए अगला क्वेश्चन वही है कि पित्त जमा होता है तो
पित्ताशय में जमा होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्बी को पचाने में जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है। तभी तुरंत बोले कि पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए पित्त का काम है कि फैटी चीज़ को पचाना। तो फैटी मतलब क्या? बसा। बसा का एंजाइम द्वारा क्या कराता है? पाचन कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 379, करा कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहली बार खोज जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी होगा। करा पेस मेकर का संबंध किससे है? तो देखिए जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तब पेस मेकर का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। करा पेस मेकर का कार्य क्या है? तो देखिए जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसके दिल के धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक ना। तो दिल की धड़कन को प्रारंभ कराने के लिए पेस मेकर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है 382, करा कि किनकी भित्तियों पे रक्त द्वारा डाले गए दबाव से रक्त दाब का मेजर होता है या रक्त दाब कहते हैं? तो देखिए धमनी के द्वारा जब रक्त पर प्रेशर दिया जाता है तो उसी से हम लोग क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। आप यहाँ पे जानते होंगे कि धमनी में जो होते हैं शुद्ध रक्त होते हैं और शिराओं में क्या होते हैं? अशुद्ध रक्त होते हैं। शिरा का काम है पूरे बॉडी से रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाना? हार्ट में ले जाना। ये है शिरा। शिरा जिसको हम लोग वेन कहते हैं। वेन का कार्य है कि पूरे बॉडी से हार्ट में ले जाना, और धमनी का काम क्या है कि हार्ट से पूरे बॉडी में क्या करना? उसको परिवहन कराना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 383, करा कि स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट हृदय स्पंदन करता है। तो ये 72 बार करता है। 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। उसके बाद करा स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक क्या होता है? तो देखिए सिस्टोलिक ऊपर वाला जो होता है 120 सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला 80 जो होता है डायसिस्टोलिक होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शीतलन। इसको अनुशीतलन बोलते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 385 में करा कि मानव शरीर, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7% जो है रक्त होता है, जो कि 5 से 6 लीटर के बराबर होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क में रक्त की औसत आयतन होती है तो 5 से 6 लीटर होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, और या वयस्क मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करा 384, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, और 7.4 जानते हैं कि 7 से जब अधिक हो जाता है तो रक्त का नेचर जो होगा कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करा कि मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ब्लड बैंक का काम जो है तिल्ली करता है। कौन करता है? तिल्ली करता है। अगला क्वेश्चन है 389 कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में देखिए क्या? हीमोग्लोबिन क्या? लोहा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। करा रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है, और किडनी की यूनिट जो होती है नेफ्रॉन होता है। किडनी का यूनिट जो होता है क्या होता है? नेफ्रॉन, ठीक। अगला क्वेश्चन है 391 कह रहा है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो डायलिसिस पे रखा जाता है, और डायलिसिस का मुख्य काम होता है खून को शुद्धिकरण करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। करा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो देखिए इसका जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। 394 करा मानव शरीर के अंदर नालिकाओं में रक्त का मुक्त प्रवाह होता है, और निम्नलिखित में से किस रसायन की उपस्थिति में नालिकाओं में प्रभावित रक्त थक्का नहीं बनता है? ठीक ना। तो ये कह रहा है, तो ये हिपेरिन जो है उसमें उपस्थित रहता है, जो कि ब्लड को जो है जमने नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और जबकि थ्रोम्बोसाइट जो है जमाने का कार्य करता है, ठीक। मगर यहाँ कह रहा है कि थक्का जमने नहीं देता, इसलिए आंसर क्या होगा? हिपेरिन होगा। अगर जमने की बात बोलता तब थ्रोम्बोसाइट होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 395, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए लाल रक्त हो या WBC हो, कुछ भी हो, वो बोन मैरो अस्थि मज्जा में ही होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। करा उच्च उन्तांश मतलब ऊंचाई पर मानव शरीर में RBC क्या होता है? तो RBC की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक ना। संख्या बढ़ती है, आकार नहीं बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर सी होगा। करा सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? सफ़ेद रक्त कण का WBC का, तो ये जो है रोग से प्रतिरोधी क्षमता को उत्पन्न करता है। तो रोग प्रतिरोधी क्षमता धारण करने का इसमें कैपेसिटी होता है और रोग से हमें बचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला 398 का रहा है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो देखिए रक्त समूह का खोज जो है लैंड एस्टिनर ने किया था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए।
अगला क्वेश्चन करा कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो लैंड स्टीनर और बीनर नामक 2 वैज्ञानिक ने पता लगाया था। किस पे? रीसस नामक एक बंदर पे खोज करके, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करा कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो एंटीजन जो है प्रतिरक्षी होती है, मतलब एंटीजन जो है प्रतिरक्षा का काम करता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला 401 करा एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? सॉरी, एंटीबॉडी। तो ये भी जो है मानव शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की संक्रमण क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 402 में कह रहा है कि AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, मतलब किसी का भी कोई भी ब्लड ले सकता है। तो क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होती, एंटीजन का क्या होता है? अभाव होता है, इसीलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो RH+ वाले पुरुष के साथ RH महिला वाले को शादी नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ये उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इससे जितने भी बच्चे जन्म होते हैं जन्म के साथ मरते जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 404 करा कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, मतलब सभी ब्लड को ले सकता है? तो AB। करा कौन सा रक्त ग्रुप जो है सर्वदाता है, मतलब सभी को दे सकता है? तो O। अगला क्वेश्चन करा कि किसी पुरुष का रक्त AB है और महिला का रक्त B है तो उसके संतान का होने का। तो देखिए जो ब्लड ग्रुप वाला मिलेगा तो वो तो होने की संभावना प्रबल होगी। AB भी हो सकता है, B भी हो सकता है और A भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता? तो O की संभावना नहीं होगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 407 करा क्या कि यदि एक पिता का रक्त A है और महिला का O है तो निम्नलिखित में उसके पुत्र का कौन सा रक्त होने की संभावना? तो दोनों संभावना, A भी हो सकता है O भी हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें A तो है नहीं, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? O होगा। 408 में कह रहा है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भूख प्यास ये सभी का उद्दीपन होता है, ठीक ना। तो ये देखिए हाइपोथैलेमस में जब भूख लगता है प्यास लगता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है? तो बुद्धि का सबसे बड़ा केंद्र जो होता है सेरिब्रम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कह रहा सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क ब्रेन का पार्ट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 411 में कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? तो उसे परमस्तिष्क बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, मतलब एक बार नष्ट हो गया दोबारा वो नहीं पनप सकता है? तो ये आपका ब्रेन सेल में ही होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये। अगला क्वेश्चन 413 कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो आपका तंत्रिका कोशिका होती है, राइट आंसर क्या हो गया? सी। कह रहा कि मनुष्य में मेरुदंड की कितनी तंत्रिकाएं निकलती है? तो उसमें 31 पेयर निकलती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31। और लास्ट क्वेश्चन आपका है इसका, कह रहा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं होते हैं आँख का झपकना, छींक आना, ये सभी। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका जो है स्पाइनल कोड करता है, ठीक ना। स्पाइनल कोड, तो देखिए स्पाइनल कोड का यहाँ पे हो जाएगा कोशिका रज्जु, तो ये आपका स्पाइनल कोड है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।